अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 6 का पोर्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के का 4th लेक्चर है और एज पर सिलेबस हमारा आज का टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट एंड मिनरल वेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर एक ऐसा एरिया माना जाता है जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो एक्सटेंट में और जहाँ पे डेंसिटी हो ट्री कैनोपी की 10% या उससे एबो। फॉरेस्ट्स काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन में, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने में और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने में। जम्मू एंड कश्मीर का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसमें से फॉरेस्ट कवर 20,194 स्क्वायर किलोमीटर्स है और फॉरेस्ट कवर इस ज्योग्राफिकल एरिया का 48% बनता है। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 42 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं 8 मेन ग्रुप्स में, जिनके नाम है सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, एल्पाइन फॉरेस्ट्स और पास्चर्स। तो चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। पहला सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये पाए जाते हैं लोअर स्लोप्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, अपर स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालयाज, जम्मू रीजन, वैली ऑफ चिनाब रिवर। ये फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो शेड करते हैं अपने लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। इन फॉरेस्ट्स की कैनोपी जो है वो काफी थिन होती है, यानी कि वो एलो करते हैं सनलाइट को ग्राउंड तक पहुंचने में। ये फॉरेस्ट्स ज्यादातर प्रोन होते हैं ड्रॉट और वाइल्ड फायर्स के, यानी वहां पे ड्रॉट का भी खतरा बना रहता है और वाइल्ड फायर्स का भी खतरा बना रहता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मैपल, टीक, साल, कुसुम, बबूल, नीम, बनियन एटसेट्रा। नंबर 2 सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, शिवालिक्स में, स्लोप्स ऑफ राइट बैंक ऑफ नीरू नाला, पुल डोडा, चिनाब कैशमेंट, पीर पंजाब। इन फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो रिटेन करते हैं अपने लीव्स राउंड द ईयर, कैनोपी एवरेज है और एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं ऑलिव, बिच, जुनिपर, देवदार और सम वेराइटीज ऑफ ओक। थर्ड सब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये पाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, शिवालिक्स में, परानो में, नीरू वैली, रामटन में। इन फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज हैं वहां पे डोमिनेंट है वैसे ट्रीज जिनकी ब्रॉड लीव्स है। कैनोपी 40 to 60% है डेंसिटी में। एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं बान ओक, मॉइस्ट ड्यूडर फॉरेस्ट, ड्वार्फ जेनिफर एटसेट्रा। फोर्थ हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स। ये पाए जाते हैं लोअर शिवालिक्स में, लोअर एलिवेशन ऑफ हिमालयन रेंज में। वहां पे चिर पाइन डोमिनेंट है इन फॉरेस्ट्स में। कैनोपी जो है वो लो डेंसिटी की है और इन ट्रीज की जो शेप होती है वो क्रिसमस ट्री जैसी होती है। ये फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो सीजनली अपने लीव्स को शेड नहीं करते, पीरियोडिकली शेड करते हैं और उनके लीव्स जो होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं चिर पाइन, स्लैश पाइन, शॉर्ट लीफ पाइन एटसेट्रा। फिफ्थ हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, पीर पंजाल में, ग्रेटर हिमालयाज में, काराकोरम में। इन फॉरेस्ट्स में जो ट्रीज पाई जाती है उनकी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उनमें काफी ज्यादा डाइवर्स स्पीशीज पाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड स्टैंड स्ट्रक्चर। जो डोमिनेंट स्पीशीज है इन फॉरेस्ट्स में वो है देवदार, पाइन, सिल्वर फिर, स्प्रूस, फिर, इल्म, एल्डर, सिडार, एश, सोरल, बिच, पेपर बिच एंड हैजल। ये डोमिनेंट स्पीशीज है। सिक्स्थ हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ये पाए जाते हैं अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ माउंटेन रीजन कश्मीर और दाशीगम नेशनल पार्क और हायर एलिवेशन ऑफ रामबन एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स।
इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, कैनोपी काफ़ी डेंस होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, और एग्जाम्पल्स इसमें कॉनिफर्स आते हैं जैसे सिदार्स, सिप्रेसेस, पाइन्स एटसेट्रा। सेवेंथ, एल्पाइन फॉरेस्ट्स। एल्पाइन रेफर करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स जो कि अबोव द ट्री लाइन होते हैं, जहां क्लाइमेट काफी हार्श होता है और वेजिटेशन लिमिटेड है, लो ग्रोइंग प्लांट्स सच एज ग्रास, श्रब एंड अदर हर्ब्स। जम्मू एंड कश्मीर में ये कवर करते हैं ऑल्टीट्यूड हाई वाला, और मतलब हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स को कवर करते हैं, जैसे डक्सुम सिंथन टॉप माउंटेन रेंज या गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एट्थ, पास्चर्स। पास्चर्स वो एरियाज है जो कि यूज किए जाते हैं ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक के लिए। इनमें यूजुअली ग्रास और हर्बिशियस प्लांट्स पाए जाते हैं। पास्चर्स इंक्लूड करते हैं एल्पाइन पास्चर्स, सब एल्पाइन पास्चर्स एंड माउंटेन पास्चर्स। जम्मू एंड कश्मीर में एल्पाइन पास्चर्स को मर्ग्स कहते हैं या एल्पाइन मीडोज कहते हैं। ठीक है, नाउ यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेस्ट्स काफी अहम किरदार अदा करते हैं इकोसिस्टम में, उसकी मेंटेनेंस में, उसकी बैलेंसिंग में, और फॉरेस्ट्स के जो यूजेस हैं, बेनिफिट्स है, वो काफी ज्यादा एसेंशियल है ह्यूमन वेलबींग के लिए, एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फॉरेस्ट्स की क्या क्या यूजेस है, फॉरेस्ट्स हमें क्या क्या देते हैं, आइए देखते हैं। टिम्बर, फ्यूल वुड, वुड प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन, फूड एंड नॉन वुड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल प्लांट्स। इको टूरिज्म एंड रिक्रिएशन प्रोवाइड करते हैं, वाटरशेड प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर सप्लाई में हेल्प करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, इरोजन कंट्रोल में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्लाइमेटिक रेगुलेशन एंड कार्बन की जो है सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करते हैं, एयर और वाटर की प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट्स, नॉइज रिडक्शन करते हैं और साउंड एब्जॉर्प्शन करते हैं फॉरेस्ट्स, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड स्टॉर्म सर्ज मिटिगेशन में हेल्प करते हैं फॉरेस्ट्स, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म में हेल्प करते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे रूरल एरियाज में। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको इनकम मिलती है, कार्बन स्टोरेज एंड ऑफसेटिंग में हेल्प करते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं, वाटर साइक्लिंग एंड फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं, सॉइल एनरिचमेंट एंड फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को भी सपोर्ट करते हैं, एस्थेटिक एंड सीनिक वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, यूजेस है, उनमें से कुछ यूजेस है फॉरेस्ट्स की। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम में जो है सारे के सारे भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया, या आप इसमें से 10-15 भी याद रख सकते हो और वही लिख सकते हैं। थ्रेट्स टू फॉरेस्ट्स। अब फॉरेस्ट्स को क्या क्या थ्रेट्स है, ऑब्वियसली हमें पता है फॉरेस्ट्स को बहुत सारे थ्रेट्स है। उन थ्रेट्स को हमने 4 कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज किया है। पहला, डायरेक्ट थ्रेट्स, यानी डायरेक्टली क्या थ्रेट्स है फॉरेस्ट्स को। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड कन्वर्जन, जिसमें एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है। इलीगल लॉजिंग एंड टिम्बर ट्रेड, माइनिंग एंड ड्रिलिंग, ओवरग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर्स एंड वाइल्ड फायर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट थ्रेट्स है फॉरेस्ट्स को। इनडायरेक्ट थ्रेट्स क्या है, क्लाइमेटिक चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज, पेस्ट्स एंड डिजीज, पोल्यूशन जैसे एयर, वाटर, सॉइल की हो। सोशो इकोनॉमिक थ्रेट्स में क्या आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड्स, करप्शन एंड लैक ऑफ गवर्नेंस, अनइक्वल लैंड राइट्स एंड टेन्योर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी थ्रेट्स में क्या आता है थ्रेट्स फॉरेस्ट्स को, वीक फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लॉज, इनएडुकेट एनफोर्समेंट एंड गवर्नेंस, लैक ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इनसफिशिएंट फंडिंग एंड रिसोर्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये कुछ थ्रेट्स है जो कि फॉरेस्ट्स को लाहक है। यानी कि अगर हम मेनली देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसमें लैंड कन्वर्ट किया जाता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन के लिए। हम देखते हैं इस टाइम पे जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ा की जाती है, ये डायरेक्ट थ्रेट है। इसी तरीके से टिम्बर ट्रेड जो है वो डायरेक्ट थ्रेट में आता है, माइनिंग, ड्रिलिंग वगैरह या ओवरग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक, वो भी डायरेक्ट थ्रेट है। तो ये 4 टाइप्स के थ्रेट्स जो है हमने कैटेगराइज यहाँ पे किए हैं जो कि फॉरेस्ट्स को है। ठीक है,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन, अगर अब फॉरेस्ट्स को हम डिप्लीट करेंगे, फॉरेस्ट्स को हम जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फॉरेस्ट्स को काटेंगे, तो वहाँ उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या रिजल्ट्स आएंगे हमें। कॉन्सिक्वेंसेज जो फॉरेस्ट डिप्लीशन के हैं वो फार रीचिंग है और डिवास्टेटिंग है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है बर्बादी ला सकते हैं। वो इम्पैक्ट डालता है फॉरेस्ट डिप्लीशन एनवायरनमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे भी और ह्यूमन सोसाइटीज़ पे भी। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी फॉरेस्ट जो है वो होम है बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के, जो कि स्पेसिफिक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं। जब हम फॉरेस्ट्स को ही काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये जो स्पीशीज है एनिमल्स और प्लांट्स की, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके पास उनका इकोसिस्टम नहीं रहता, उनका घर नहीं रहता। क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही रहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी तरीके से फॉरेस्ट्स को काटने से सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल को जो पकड़ रहती है फॉरेस्ट्स के रूट से, ट्रीज के रूट से, वो ख़त्म हो जाती है। वाटर साइकिल हमारा डिसरप्ट हो जाता है, जो कि इंडिजिनियस कम्युनिटी है उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, यानी ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट्स पे ही डिपेंड करती है अपनी लिवलीहुड के लिए, अपने कल्चर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। जब हम फॉरेस्ट्स को ही डिप्लीट करेंगे, फॉरेस्ट्स को ही काटेंगे, तो वहाँ पे उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट्स को कट करने की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, अच्छी नहीं रहती डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इकोसिस्टम सर्विसेज की जो है वो हमें लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एसेंशियल इकोसिस्टम्स प्रोवाइड करता है, लाइक पॉलिनेशन के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं रहे तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज भी जो है डिप्लीट हो जाती है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमें मिलने बंद हो जाते हैं, इको टूरिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स, फॉरेस्ट जो है वो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लिए, और डिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो उसकी वजह से इरोड हो जाती है ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। नाउ मिनरल वेल्थ। मिनरल क्या होता है? मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है विद फ्यू एक्सेप्शंस। मिनरल्स का ऑर्डर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। मिनरल या तो सिंगल एलिमेंट के बने होते हैं या कंपाउंड्स के बने होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पूरे इंडिया के लिए सोर्स है किसका? बोरेक्स और सैफायर का, और 36% ग्रेफाइट का, 21% मार्बल का और 14% जिप्सम का। यानी बोरेक्स और सैफायर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से ही मिलते हैं, और ग्रेफाइट, मार्बल और जिप्सम की जो परसेंटेज है, इतना परसेंटेज जम्मू एंड कश्मीर से इन मिनरल्स का निकलता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि यूनियन टेरिटरी में हमारी मिलते हैं वो है कोल, जिप्सम, मैग्नीसाइट एंड लाइमस्टोन। जो मिनरल रिसोर्सेज है हमारी स्टेट के, हमारी यूटी के, उनको कैटेगराइज किया गया है 3 हेडिंग्स के अंदर। फ्यूल मिनरल्स जिसमें कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें जिप्सम, सल्फर, लाइमस्टोन आता है, और मेटेलिक मिनरल्स जिसके अंदर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, बॉक्साइट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा मिनरल कहाँ पे हम यहाँ पाया जाता है और वो किस काम में आता है। पहला जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोल। कोल एक कंबस्टिबल रॉक है, एक फॉसिल फ्यूल है। इसकी 4 टाइप्स है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पेट। J&K में लो ग्रेड एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पेट पाया जाता है। एंथ्रासाइट राजौरी, पुंछ, रियासी में पाया जाता है और प्रॉपर जम्मू में भी पाया जाता है। कश्मीर में ये अनंतनाग, बारामूला और हंदवारा में पाया जाता है। लिग्नाइट जो है वो कुपवारा, टंगमर्ग और कैरावास में पाया जाता है। पेट जो है वो स्वैम्प्स में यानी मार्शी एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम काम आता है
सिरेमिक्स में यानी टाइल्स क्रॉकरी वगैरह बनाने में, फर्टिलाइजर्स में, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में, सीमेंट में और पीओपी में। ये कहाँ से हमें मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में? रामबन, बतबोत, डोडा और बारामूला उरी। ठीक। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में काम आता है और कहाँ से मिलता है? पुलवामा, अनंतनाग, मानसबल, बारामूला, उधमपुर, पुंछ, डोडा और कठुआ। बॉक्साइट, ये और है एल्युमिनियम का, यानी एल्युमिनियम इसी से निकलता है। ये काम आता है हमें एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स में। ये कहाँ से मिलता है? पुंछ और उधमपुर से। कॉपर, कॉपर जो है ये किस में पाया जाता है? कैलकॉपराइट से, जो कि पाया जाता है यानी कि और इसका है यही कैलकॉपराइट, जिसे हम चैलकॉपराइट भी कह सकते हैं। ये पाया जाता है सांबोरा, पुलवामा, बारामूला, गांदरबल और डोडा में। ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स में काम आता है। लेड, ये मिलता है हमें रामबन, जम्मू और बोनियार, उरी, बारामूला में। आयरन, आयरन हमें पता ही है कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरीज, व्हीकल्स वगैरह जो है इसमें हमें ये काम आता है। ये पाया जाता है राजौरी, सलाल, रियासी, कंडी एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन। इन कश्मीर ये पाया जाता है करना, गुरेज, हंदवारा, उरी और लोलाब में। आयरन की तो आपको यूजेस खुद भी पता ही है। सैफायर, ये एक जेमस्टोन है जो कि किश्तवाड़ में पाया जाता है। रूबी, ये भी किश्तवाड़ में पाया जाता है। मार्बल काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल स्टोन है जो कि हमें बिल्डिंग्स में, मोनूमेंट्स की इंटीरियर डेकोरेशंस में, टेबल टॉप्स वगैरह में काम आता है। ये मिलता है कुपवारा, बारामूला में कश्मीर के, और जम्मू में अगर हम देखें तो ये डोडा में पाया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सुरिनसर एरिया जम्मू में पाया जाता है। नेचुरल गैस जो है वो नौशहरा, बारामूला और रामनगर जम्मू में पाया जाता है, लेकिन इन दोनों को एक्सप्लॉइट यानी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है। अदर मिनरल्स जो है सिग्निफिकेंस के वो है बॉक्साइट, बाल क्ले एंड चाइना जो उधमपुर, चाइना क्ले जो उधमपुर में हमें मिलते हैं। बेंटोनाइट जम्मू से मिलता है। डायस्पोर राजौरी उधमपुर से मिलता है। ग्रेफाइट बारामूला से मिलता है। क्वार्ट्ज एंड सिलिका सैंड अनंतनाग, डोडा एंड उधमपुर से मिलता है। कॉर्टिजाइट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। तो ये था कि मिनरल्स क्या है और ये कहाँ पे श्रीनगर में या हम कहेंगे कश्मीर में और जम्मू में पाया जाता है। ठीक है। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस लेक्चर के रिगार्डिंग। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियोस मिलती रहे, और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये जो कंटेंट है ये हमारे सारे मिनिस्टर, स्टाफ, कैडर के जो हमारे कुलीग्स हैं उन तक पहुंचे। एग्जाम भी आने वाला है और उनको इससे हेल्प मिल जाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।